हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चंदन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को फिनिश कर लिया। अब हम लोग चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है ना। तो इस चैप्टर 3 से रिलेटेड मुझे कुछ ग्राफ डिस्कस करना है। मैं चैप्टर शुरू करने से पहले ग्राफ के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ग्राफ कैसे बनता है उसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब चैप्टर 3 पे आऊँ तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, उसको कर पाएँ, है ना। तो आइए हम लोग चैप्टर 3 से रिलेटेड इस ग्राफ टॉपिक को क्लियर करते हैं। दोस्तों, ग्राफ पढ़ने से पहले या बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग को चाहिए। हम लोग जब एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे तो चैप्टर 2 में जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के पावर के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ क्या करता है, वेरी करता है। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के टर्म में है तो हम लोग ग्राफ को एक्स एक्सिस ग्राफ में एक्स एक्सिस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको ऑब्जर्व करके कितना उसका रूट्स निकलेगा, कितना उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये हम लोग बता रहे थे। ठीक है, तो हम लोग एकदम शुरू से चलेंगे। हाँ बच्चों, आज हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमको चैप्टर 3 में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ हमको बेसिक जानकारी चाहिए ग्राफ के रिलेटेड, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं। ग्राफ में सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 एक्सेस होता है। ग्राफ में सबसे पहले 2 एक्सेस होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स एक्सेस कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको वाई एक्सेस कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ कट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये पूरे लाइन को, ये देख रहे हैं, ये पूरे लाइन को जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई अक्ष हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में उसको वाई एक्सेस कहेंगे। उसी तरह से ये जो ऐसे लेटा हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग एक्स अक्ष हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में इसको एक्स एक्सेस कहेंगे। ये कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होगा। और ये दोनों जहाँ कट करता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ कट करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस ग्राफ में मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो x का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा और मूल बिंदु के बाएं तरफ जो x का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, जिसको x डैश से दिखाते हैं। उसी तरीके से मूल बिंदु के ऊपर में जो y का पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा वैल्यू उसका, और जो मूल बिंदु के नीचे का पार्ट होगा वो उसका वैल्यू निगेटिव होगा y का, जिसको हम लोग y डैश कहेंगे या y निगेटिव कहेंगे। उसके बाद इसमें आप लोग देखे होंगे ग्राफ अगर कभी भी, तो इस तरीके से उनका कुछ पॉइंट होता है। जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा हम लोग कम पॉइंट को ही दिखाएंगे, और ये कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा, बस समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सेस पे भी होगा। तो 0 इस जो मूल बिंदु है उसको आप ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का वैल्यू, चाहे वो एक्स का वैल्यू हो या वाई का वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, यहाँ से दोनों का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है ना। मूल बिंदु से वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 से ये जो पॉइंट है ये आपका 1 कहलाएगा, ये आपका 2 कहलाएगा, और इसी तरीके से आगे जाएगा। गिनती की संख्या मूल बिंदु से दाहिने तरफ हम लोग क्या जाने कि पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो इस तरह के इंटरवल पे होता है और इसी तरीके से आगे जाएगा। और मूल बिंदु के बाएं तरफ जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता है, -1, -2, -3। इसी तरीके से मूल बिंदु के ऊपर, ऑरिजिन के ऊपर y का जो वैल्यू होगा +1, +2, और मूल बिंदु के नीचे यानी ओरिजिन के नीचे का जो वैल्यू होगा -1, -2। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको कि ये 0 और 1 के बीच में एक हाफ का पॉइंट होता है, 1 और 2 के बीच में भी एक हाफ का पॉइंट होता है। इसी तरीके से हर जगह होगा हाफ का। इसमें हम कुछ ही बिंदु दिखाए हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को आप क्या पढ़ेंगे, ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में ये 0.5 है, तो ये 0.5 है किसके लिए, x के लिए। ये 1 है और ये 1.5 है, ये 2 है, और उसी तरीके से आगे भी है। इसमें y का वैल्यू 0.5 है, y का 1 है, y का 1.5 है, y का 2 है। यहाँ पे x का -0.5 है। इधर का जो वैल्यू होता है, इधर सब निगेटिव होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, ऊपर में सब प्लस होता है और नीचे में सब y का वैल्यू निगेटिव होता है।
तो ये जो वैल्यू है ये x के लिए -0.5 है, ये x के लिए -1 है, ये x के लिए -1.5 है, ये x के लिए -2 है, ये x के लिए -2.5 है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को पता होंगी, बस मैं फिर से उसको दोबारा याद करा देता हूँ। ठीक ना, तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ का छोटा मोटा सा ढांचा होता है। ठीक है, अब कुछ ग्राफ हम लोग खींच करके देखते हैं तो पता चलेगा कि आखिर ग्राफ खिंचाता कैसे है। तो देखिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन इस तरह से देता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग वैल्यू। जैसे पहला क्वेश्चन है x = -5। कुछ ही क्वेश्चन लेंगे, बस हम समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, y = 2, x = 3, y = -3। छोटा छोटा ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे आप लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है x = -5, इस ग्राफ को देख करके चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। हमको x = -5 का ग्राफ खींचना है, तो x एक्सेस को पहले देखिए आप, x एक्सेस यही है ना, x एक्सेस ये है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमको -5 चाहिए, तो कहाँ होगा, ओरिजिन के दाएं कि बाएं, -5 है तो वो सीधी सी बात है ओरिजिन के बाएं होगा, यानी हमको इधर चाहिए, कितना चाहिए, -5 चाहिए। यहाँ पे जो हम ग्राफ खींचे हैं -3 तक खींचे हैं, सही, -4 -5, यानी कि इसको ऐसे खींचेंगे, ये x डैश, y डैश, और ये आपका ओरिजिन, इधर पॉजिटिव वैल्यू है ना, इस तरफ निगेटिव वैल्यू। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ये बस एक समझाने के लिए जो है हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप इस जो वैल्यू हम दे रहे हैं इसको आप एक्यूरेट नहीं मानेंगे, सेंटीमीटर जो भी है इसका जो यूनिट होता है, बस एक समझा रहे हैं हम। इसी तरह से आगे -6 भी जाएगा, ये -1 -2 -3, ये +1 +2 +3, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ऐसा बनाना है। ऐसा बनाते समय ध्यान क्या देना है कि आपको फाइंड क्या करना है, ग्राफ पे आपको शो क्या करना है, शो करना है x = -5। तो x = -5 हमको शो करना है, यानी कि ऑरिजिन की लेफ्ट साइड का हमको वैल्यू चाहिए। तो आप इधर का वैल्यू कम दें, इधर का वैल्यू कम दें, इधर का वैल्यू कम दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये चाहिए, इसको आप साफ साफ दिखाएंगे। तो इसको साफ साफ दिखाएंगे तो हमको x = -5 चाहिए। तो x = -5 कहाँ पे है जरा देखेंगे, ये है x एक्सेस, अब -5 का वैल्यू बाएं तरफ होता है, और ये है -5, यानी कि ये जो -5 है, यहाँ पे जो हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे, यहाँ पे था -5 का पॉइंट, तो इस पे जो आप लाइन खींचे इस तरीके से, यही आपका ग्राफ हो गया किसका, x = -5 का। तो ये एक ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, y = 2। अब हमको इसका ग्राफ चाहिए, तो उसी तरीके से, तो y = 2 चाहिए, यानी कि y के ऊपर का वैल्यू हमको चाहिए, ओरिजिन के ऊपर का वैल्यू चाहिए, है ना। ये सब वैल्यू आप लिख दें। इसके बीच में ये जो है 0.5 है, हम शो नहीं कर रहे हैं ताकि ग्राफ जो है थोड़ा गंदा हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा नहीं। तो ये आप मान के चलें कि हर एक डिजिट के बीच में 0.5 है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि 0 से 1 के बीच टोटल 10 पॉइंट होता है, 1 से 2 के बीच टोटल 10 यूनिट होता है, 2 से 3 के बीच टोटल 10 यूनिट होता है। पूरे स्ट्रक्चर में बस यही है। -1 से -2 y का जो वैल्यू है उसके बीच भी कितना पॉइंट है, 10 यूनिट है। ठीक है, अब हमको y = 2 खींचना है, तो y = 2, तो y का मतलब पहले y का वैल्यू 2 दिया है, इसका मतलब वो y एक्सेस पे लाइन होगा, और =2 दिया है, कहने का मतलब कि x एक्सेस के ऊपर में जो y का वैल्यू है ऊपर ही ना प्लस में होता है, यानी कि हमको ये ग्राफ खींचना है। यहाँ पे y का वैल्यू ये 2 है प्लस में, ऐसे, है ना। ये हो गया आपका किसके लिए, y = 2 के लिए आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग तीसरा वाला खींच लेते हैं। हमको x = 3 चाहिए, मतलब कि x एक्सेस पे वो लाइन खिंचाएगा, =3 मतलब प्लस में हमको 3 चाहिए, तो वो ओरिजिन के दाहिने साइड में होगा, यानी कि ये x = 3 है ना, यहाँ पे आप एक लाइन खींच दें। ये जो वैल्यू है x = 3 है, ये जो ग्राफ बना x = 3 के लिए बना। ठीक है, एक और ग्राफ देखिए, y = -3। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, x एक्सेस, y एक्सेस, है ना। यहाँ पे देखिए y = -3 चाहिए, तो y एक्सेस पे ये लाइन खिंचाएगा, ये तो पता चल गया हमको। और चूंकि ये y का लाइन ये होता है वर्टिकल वाला, और -3 है, मतलब ओरिजिन के नीचे होता है y का वैल्यू, निगेटिव वाला y का वैल्यू ओरिजिन के नीचे होता है, यानी कि y का लाइन ये देखिए y = -3 ये है, यानी यहाँ पे एक लाइन खिंचाएगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, अब ये भी ध्यान दीजिए कि लाइन कैसे खींचे, ऐसे खींचे कि ऐसे खींचे। तो चूंकि y का ये वैल्यू डिनोट कर रहा है, यानी कि ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, यानी कि ये देखिए ये जो लाइन ऐसे है, इस पॉइंट को
इसी पॉइंट को हमको दोहरा देना है, ऐसे खींच देना है ये। तो ये जो ग्राफ बना आपका y इक्वल टू -3 बना। अब देखिए ये जो ग्राफ बना y इक्वल टू -3 ये ग्राफ बना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इतना सारा हम ग्राफ बनाने का मेरा मतलब क्या था। ये तो छोटा सा सिंबल था, अभी हम और ग्राफ बनाएंगे। ये केवल एक वेरिएबल के लिए हम लोग बना रहे थे, अभी 2 वेरिएबल के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ का मतलब क्या है सुनिए, जैसे y का हमको इक्वल टू -3 है, इस ग्राफ को खींचना तो आसान हो गया, लेकिन इसका मतलब समझिए। y इक्वल टू -3 का मतलब, ये ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू -3 का मतलब ये हुआ कि अभी जो ग्राफ आप खींचिएगा, एक ऐसा लाइन खींचिएगा जो ऑरिजिन से, कहाँ से, ऑरिजिन से नीचे की तरफ y एक्सेस पे 3 यूनिट पे होगा वो लाइन। y इक्वल टू -3 का मतलब कि एक ऐसा लाइन जो कहाँ होगा, ऑरिजिन से नीचे 3 यूनिट होगा वो लाइन, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का लाइन एक ऐसा लाइन जो y एक्सेस से, आप कहिए y एक्सेस से 3 यूनिट राइट साइड में होगा, 1 2 3 ऐसे। यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे वो y एक्सेस से 3 यूनिट राइट साइड में होगा। उसी तरीके से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का मतलब, y इक्वल टू 2 का मतलब कि y इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन होगा। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लाइन जो x एक्सेस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे हो। x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 मतलब इधर आएगा, तो x इक्वल टू जो -5 लाइन खिंचाएगा, इस तरीके से खिंचाएगा, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में एक लाइन खिंचाएगा ऐसे। तो वो जो लाइन खिंचाएगा वो y एक्सेस से कितना डिस्टेंस पे होगा, इस ग्राफ का मतलब x इक्वल टू -5 ग्राफ का मतलब कि एक ऐसा लाइन जो y एक्सेस से लेफ्ट साइड में 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। ये हुआ इस ग्राफ का मतलब। तो जितना भी ग्राफ है वो एक डिस्टेंस शो करता है एक्सेस से। अगर कोई x का वैल्यू है तो वो y एक्सेस से डिस्टेंस को शो करेगा, अगर कोई y का वैल्यू है तो वो x एक्सेस से डिस्टेंस को शो करेगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में आपका y इक्वल टू -3 था, तो y इक्वल टू -3 का जो हम ग्राफ शो किए, वो ग्राफ का जो लाइन खिंचाया वो कहाँ से डिस्टेंस शो कर रहा है, x एक्सेस से इस लाइन का डिस्टेंस शो कर रहा है कि जो y एक्सेस पे ये पॉइंट है वो x एक्सेस से नीचे 3 यूनिट पे है ना। तो ये था ग्राफ का कुल मिलाकर के बात। अब हम लोग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है पढ़ना है, उसके बारे में ग्राफ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले हम एक ग्राफ आपको एक लीनियर इक्वेशन के लिए खींच के दिखाते हैं। जैसे कि पहले एक लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, अभी शॉर्ट में समझिए कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है हमको। तो अभी जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए खींचेंगे। अभी जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो किसके लिए खींचेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा जिसमें आपका 2 वेरिएबल होगा, ऐसे कुछ मान लीजिए, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है। x देखिए, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, इसका पावर 1 है और y का पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ा हुआ हो, साथ में इक्वल के बाद एक कांस्टेंट नंबर हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ये भी ध्यान देना है कि वेरिएबल में जो कोएफिशिएंट होगा, जो गुना में होगा, वो रियल नंबर होगा। मतलब x के गुना में या y के गुना में, जैसे यहाँ पे x के गुना में क्या है, 2 है, y के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 यहाँ 1 है। तो इस तरीके से जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, या तो कोई भी नंबर है रियल नंबर होगा। रियल नंबर हम बता चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ध्यान देना है। x का कोएफिशिएंट हो चाहे y का कोएफिशिएंट हो, वो 0 नहीं होगा। सोचने वाली बात है कि अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा, एक ही वेरिएबल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 0y होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर तो आपका एक ही वेरिएबल कहलाएगा ना। लेकिन हमको 2 वेरिएबल लेके चलना है, इसका मतलब कि x और y का कोएफिशिएंट कहीं भी 0 नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और वो वेरिएबल प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ा हुआ हो और इक्वल के बाद कोई कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग इस ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ग्राफ में हम लोग को ध्यान ये देना है कि चूंकि इस लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 है, तो जब भी किसी इक्वेशन का पावर 1 हो मैक्सिमम, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है और उसका ग्राफ एक सीधा लाइन होता है।
एक सीधी रेखा होता है, एक सिंपल लाइन होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखिए किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x इसमें y। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल है, हमको ऐसा ग्राफ खींचना है। तो चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है इसलिए अभी मेरा एक ग्राफ है, एक ही लाइन होगा। तो अभी हम एक ही लाइन खींच के दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना हो तो आपको कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करना होगा। अरे सोचने वाली बात है कि हमको एक लाइन खींचना है, तो इस लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, एक शुरू करने के लिए और एक लास्ट करने के लिए कम से कम। ऐसे तो इस पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, लेकिन एक लाइन को खींचने के लिए हमको कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। एक पॉइंट शुरू करने के लिए, एक पॉइंट एंड करने के लिए, दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन खींचा जाएगा, है ना। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है, 2 पॉइंट। और दोनों पॉइंट इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए, पहले इक्वेशन को लिखेंगे और अब देखिए एक बार x का कोई वैल्यू रखेंगे और उससे y को फाइंड करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार y का कोई वैल्यू रखेंगे और उससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखते हैं। कुछ रखने का मतलब ये नहीं कि आप पॉइंट में रख दें, आप बटे में रख दें, आप माइनस में रख दें। कुछ रखने का मतलब ये है कि आप रेलिवेंट वैल्यू रखें, आप यहाँ मन में कैलकुलेशन करके रखें। सोचिए अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये पूरा गुना होकर 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू मेरा क्या देगा, 4 देगा। तो कुछ वैल्यू ऐसा रखना है, x का वैल्यू रखें या y का वैल्यू रखें, जो हमको एक वैल्यू जो दे वो इंटीजर दे, और ऐसा वैल्यू दे जो ग्राफ पे खींचना पॉसिबल हो। जैसे अब यहाँ पे कोई वैल्यू रख देंगे और हमको y का वैल्यू 100 आ जाएगा, तो आप जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 को दिखाए या फिर कुछ इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सके। तो आपको यहाँ पे रेलिवेंट वैल्यू रखना है। तो सबसे सिंपल बात है कि आप 0 रखने का पहले प्रयास करें। सबसे सिंपल बात क्या है कि आप x का भी 0 रखें और y का भी 0 रखें। जैसे कि हम लोग यहाँ मान लीजिए x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो जब हम x का वैल्यू 0 रखे हैं तो बाकी को वैसा ही छोड़ दीजिए। तो ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। अब ये माइनस उधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। अब यहाँ एक पॉइंट को ऐसे लिखिए, कॉमा दीजिए, कॉमा के पहले x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू आप क्या रखे थे, 0 रखे थे। कॉमा के बाद y का वैल्यू होता है, तो y का वैल्यू क्या आया, -4 आया। इसको यहाँ लिखिए, x का वैल्यू हम क्या रखें, 0, y का वैल्यू क्या आया, -4 आया। ठीक है, यहाँ पे आप और कुछ रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे। वैल्यू ऐसा रखना है जो छोटा वैल्यू दे हमको, है ना, क्योंकि वो ग्राफ पे हमको खींचना आसान होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकला कि x का वैल्यू हम 0 रखें तो हमको y का वैल्यू -4 दिया। तो x का वैल्यू हम क्या रखे थे, 0, y का वैल्यू क्या दिया हमको, 4। तो x का वैल्यू हम 0 रख दिए। अब y का वैल्यू 0 रखिए, तो 2x वैसे ही छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस उधर चला जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 404 और 2 गुना से आ जाएगा भाग में, कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इससे पॉइंट क्या निकला, पहले कॉमा देंगे, कॉमा के पहले x का वैल्यू खाता है, x का वैल्यू कितना है, 2 आया। कॉमा के बाद y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम कितना रखे थे, 0। आप यहाँ लिखो ये या यहाँ लिखो, बात वही है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 2, y का वैल्यू क्या रखे थे, 0। जब भी ऐसे हल कीजिएगा ना तो ग्राफ खींचना आसान होगा। अब आइए ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको ध्यान क्या देना है वो देखिए। ग्राफ ड्रॉ करते समय आप लोग को ध्यान ये देना है कि x और y का मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दोनों तरफ देख लीजिएगा, दोनों पॉइंट में 2 है ना। x का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ये 0 है, ये 2 है, तो बड़ा वैल्यू कितना हुआ, 2, यानी कि दाहिने तरफ x का वैल्यू हमको 2 तक जाएगा। चलिए ठीक है, यानी यहाँ से ही पॉसिबल है। y का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, एक 0 है, एक -4 है, मतलब कि y का वैल्यू नीचे में -4 तक जाएगा और यहाँ 0 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ खींचना क्या है, पॉसिबल है। अब आइए वैल्यू इसका रखते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे जो हम लोग लाए हैं। x और y का वैल्यू देखते जाएंगे। x का वैल्यू कितना है, 0 है, y का वैल्यू कितना है, -4 है। तो x के लिए 0 कौन सा होगा, कहाँ पे होगा, जैसे अगर आपको हम बोल दे x का 2 खींचिए, अभी खींच के दिखाया था ना, तो x का 2 यहाँ पे खींचाएगा ऐसे, वैसे ही x का 0 कहाँ खींचाएगा, तो ये वाला। ये बात याद रखिएगा कि जो y एक्सेस होता है वो x इक्वल टू 0 होता है, और जो x एक्सेस होता है वो y इक्वल टू 0 होता है। एक लाइन खींचा हुआ है, ये सोच के देखिए ना। अगर हम बोल दे कि y इक्वल टू -2 खींचिए, तो y इक्वल टू -2 ये ना खींचेगा ऐसे,
y इक्वल टू -2 खींचने के लिए क्या है तो ये ना y इक्वल टू -2 खींच दीजिएगा। और सही y इक्वल टू 0 खींचने के लिए कहेगा तो आप 0 देखिए ना, को 0 यहाँ शुरू होता है, यही 0 है, ऐसे खींच दीजिएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, इसका मतलब कि जो x एक्सेस होता है वो y इक्वल टू 0 के लिए लाइन खींचा हुआ रहता है, और जो y एक्सेस होता है वो x इक्वल टू 0 के लिए लाइन खींचा होता है। तो x इक्वल टू 0 हमको दिया है, तो x इक्वल टू 0 कौन है, ये लाइन, जी नहीं ये लाइन, क्योंकि x का कोई भी आप ग्राफ जो खींचते हैं वो ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, तो इसी तरह से ये y एक्सेस जो किसका वैल्यू है x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -4 कहाँ है, y इक्वल टू -4 यहाँ है, ऐसे खींचेंगे ना, तो एक लाइन ऐसे खींचे एक लाइन ऐसे खींचे, कटा कहाँ, जहाँ कटेगा वही आपका पॉइंट होगा। कहाँ कटा, देखिए x इक्वल टू 0 तो ये लाइन, अब y इक्वल टू -4 तो ये लाइन, तो ऐसे और ऐसे जहाँ कटेगा ना वही पॉइंट होगा। तो ये लाइन आपका x इक्वल टू 0 अब y इक्वल टू -4 ऐसे होगा, यानी कि दोनों कहाँ कटेगा, यहाँ पे, ये है आपका 0 -4 ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट 2 0, तो x इक्वल टू 2 का लाइन देखिए ऐसे खिंचाएगा। अब y इक्वल टू 0 का लाइन देखिए, तो y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है, x एक्सेस, अभी हम बताएं x एक्सेस 0 और y इक्वल टू 2, तो कहाँ कट रहा है, ये और ये कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है ना ये, तो यहाँ ये जो पॉइंट है वो कितना है, ये है 2 और 0। कॉमा के पहले आपको लिखाता है x का वैल्यू, कॉमा के बाद लिखाता है y का वैल्यू। तो हमको ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए था, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया 2 0, एक पॉइंट यहाँ मिल गया 0 4, इन दोनों को मिला दीजिए, हो गया आपका ग्राफ। ये इसको और आगे तक ले आ सकते हैं। ये जो लाइन खिंचाया यही किसका लाइन खिंचाया, इक्वेशन क्या था इसका, 2x - y इक्वल टू 4। ये जो ग्राफ खिंचाया, ये जो लाइन खिंचाया, ये किसके लिए खिंचाया, 2x - y इक्वल टू 4। तो चूंकि एक लीनियर इक्वेशन था, है ना, इसलिए एक लाइन खिंचाया, और चूंकि इन 2 वेरिएबल था, x और y दोनों वेरिएबल था, इसलिए x एक्सेस और y एक्सेस दोनों पे इसका पॉइंट होगा। पॉइंट कैसे निकाले हम लोग, कैलकुलेशन देख लिए, एक बार x का 0 रखिए, एक बार y का 0 रखिए, आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा। पॉइंट चेक कैसे करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो y एक्सेस होगा वो x इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा, और जो x एक्सेस होगा वो y इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा। हमको 0 4 देखना था, तो x का 0 है, तो x का 0 तो यही होगा, नहीं x इक्वल टू 1 कहेंगे तो ऐसे खींचेगा ना, x इक्वल टू 3 कहेंगे तो ऐसे खींचे थे ना, वैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला लाइन है। अब y इक्वल टू -4 है तो ये लाइन है, तो ये और ये लाइन कहाँ कटा, यहाँ कटा, तो ये पहला पॉइंट निकल गया। फिर 2 0, तो x का मान 2, तो x का मान 2 ये लाइन, अब y इक्वल टू 0 यानी कि ये लाइन, तो ये लाइन कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये 2 0 हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों को मिलाएं तो एक लीनियर इक्वेशन मिला हमको, जो x एक्सेस और y एक्सेस दोनों को कट रहा है। दोनों क्यों कट रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल था, तो ये था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन 2 वेरिएबल।